देखो यार, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक के रिटर्न मैच के अंदर सीएम पंक एफटीआर के साथ टीम अप करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब सीएम पंक के एईडब्ल्यू में चैंपियन बनने को लेकर एफटीआर की तरफ से बहुत बड़ा हिंट, एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। एईडब्ल्यू कोलिजन के टीवी डील को लेकर एईडब्ल्यू को इंटरनेशनली मेजर प्रॉब्लम हो रही है। एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ओरिजिनल फॉर्मेट को लेकर टीएनटी नेटवर्क की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में जे वाइट के बुकिंग सिस्टम को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइस वहीं सीएम पंक के एईडब्ल्यू में फाइनेंशियल फ्लॉप होने को लेकर एरिक बिस्कॉफ ने सीएम पंक को मॉक कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू कोलिजन के टीवी डील की। वेल गाइस वैसे तो मैंने आपको कल रात के वीडियो में बताया था कि एईडब्ल्यू कंपनी कनाडा के अंदर उनके कोलिजन शो को एयर करने वाली है। बट गाइस यहाँ पर कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो टीएसएन नेटवर्क के ओरिजिनल नेटवर्क पर ना आके बल्कि टीएसएन प्लस नेटवर्क पर आने वाला है, जो कि कनाडा के अंदर उतना पॉपुलर नेटवर्क नहीं गए। बट गाइस यहीं अब कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू कोलिजन के टीवी डील को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने कनाडा के अंदर टीएसएन नेटवर्क के ऊपर उनके टीवी डील को लेकर कोशिश की थी। बट गाइस यहां पर टीएसएन नेटवर्क का यह क्लियर कर दिया है कि वो 2 घंटे के रेसलिंग शो को उनके प्राइम टाइम टीवी पर नहीं दिखाएंगे। और गाइस यहां पर टीएसएन नेटवर्क के मना करने के बाद ही एईडब्ल्यू कंपनी अब उनके कोलिजन शो को टीएसएन पर नहीं बल्कि टीएसएन प्लस पर ले जा रहे गए। और गाइस डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि पॉसिबली यूके के अंदर भी कोई बड़ी नेटवर्क एईडब्ल्यू के कोलिजन को नहीं लेना चाहती गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कनाडा के अंदर टीएसएन के एईडब्ल्यू कोलिजन को रिजेक्ट करने के बाद यूके के अंदर आईटीवी एईडब्ल्यू कोलिजन को लेती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 74,000 के बराबर है, जहां पर अभी तक एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 65,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू को करीबन 9,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के इन टिकट के सोल्ड आउट होने के पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑल इन के कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के कमेंटेटर टोनी शिवानी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने अब ऑल इन के कैपेसिटी को रेज कर दिया है। और गाइस पॉसिबली यहां पर अब एईडब्ल्यू के ऑल इन की कैपेसिटी 76,000 से लेकर 77,000 तक होने वाली है। वेल गाइस जिस तरह से एईडब्ल्यू कंपनी कैपेसिटी को रेज कर रही है, मुझे लगता है एईडब्ल्यू ऑल इन की फाइनल कैपेसिटी करीबन 80,000 के बराबर होने वाली है। बट गाइस देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या एईडब्ल्यू कंपनी वेम्बले स्टेडियम के अंदर 80,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू रैम्पेज के ओरिजिनल प्लान की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोग को मालूम है, एईडब्ल्यू रैम्पेज ने जिस तरीके से उनकी शुरुआत की थी उसके मुकाबले आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू रैम्पेज बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। और गाइस जहां एईडब्ल्यू के पहले रैम्पेज को 1 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, वहीं आज एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को मुश्किल से 3 लाख से 4 लाख की व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस यहीं अब टीएनटी नेटवर्क की तरफ से एईडब्ल्यू रैम्पेज के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि जब टीएनटी नेटवर्क ने एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को फ्राइडे नाइट में रात में 10 बजे ब्रॉडकास्ट करने का प्लान किया था, तो गाइस टीएनटी नेटवर्क ने यह सोचा था कि फ्राइडे नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ब्रॉडकास्ट होने के बाद अगर टीएनटी नेटवर्क डायरेक्टली एईडब्ल्यू के कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करेगी, तो गाइस यहां पर जो फैन रेसलिंग देखते गए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्मैकडाउन को देखने के बाद रात में 10 बजे एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को देखेंगे। और गाइस टीएनटी नेटवर्क के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से टीएनटी नेटवर्क डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के फैंस को रैम्पेज पर मूव करना चाहती थी। और गाइस इसीलिए टीएनटी नेटवर्क ने एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के खत्म होने के तुरंत बाद ही शेड्यूल किया था। बट गाइस यहां पर अब जबकि टीएनटी नेटवर्क का ये प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका है, तो गाइस यहां कंपनी के रैम्पेज शो का कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो बात हुई एईडब्ल्यू रैम्पेज के टीएनटी नेटवर्क कॉस्टिंग शेड्यूल की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में जे वाइट के बुकिंग सिस्टम की। वेल गाइस ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि जे वाइट के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर जे वाइट को अभी तो कोई खाली बढ़िया बुकिंग नहीं मिली है। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू में जे वाइट के बुकिंग को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर फाइटफुल का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर इस समय जे वाइट को बुक कर रही है, जे वाइट को उस बुकिंग से कोई भी
प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर जिस तरह से जे वाइट को यूज किया जा रहा है, जे वाइट उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जे वाइट का ये मानना है कि अमेरिकन ऑडियंस अभी जे वाइट को उतना नहीं जानते गए, और गाइज इसीलिए जे वाइट भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे गए कि AEW कंपनी जे वाइट को डायरेक्टली कंपनी का बिगेस्ट सुपरस्टार बनाएगी। और गाइज इसीलिए AEW के अंदर जिस तरीके से जे वाइट को पुश किया जा रहा है, जे वाइट उस चीज को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। वेल गाइज आप लोगों को क्या लगता है, AEW को जे वाइट को मेन इवेंटर बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एरिक बिस्कॉफ AEW और CM पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए, और गाइज आए दिन उनके इंटरव्यूज और पॉडकास्ट के अंदर वो CM पंक और AEW कंपनी की बेइज्जती करते गए। और गाइज यहीं इस हफ्ते एक बार फिर से एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने CM पंक की भर भर कर बेइज्जती कर दी गई, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि CM पंक के AEW कोलिजन पर अनाउंस होने के बाद भी कनाडा के अंदर AEW कोलिजन की कुछ ज्यादा खास टिकटें नहीं बिकी गई। और गाइज यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ ये प्रॉमिस कर सकते गए कि टोनी खान के CM पंक को वापस लाने के बाद CM पंक AEW कंपनी को बर्बाद करेंगे। और गाइज एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि अगर वो टोनी खान की जगह AEW कंपनी को बुक कर रहे होते तो वो AEW के अंदर CM पंक को वापस कभी भी नहीं लाते, क्योंकि गाइज यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का ये मानना है कि टोनी खान जितने पैसे CM पंक को AEW में काम करने के लिए देते गए, CM पंक उसके 1/4 भी डिजर्व नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का 5 मिलियन देकर CM पंक को लाना टोनी खान की करियर की सबसे बड़ी गलती गई। और गाइज एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि CM पंक AEW कंपनी के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्लॉप हैं। वेल गाइज यहाँ पर मुझे एक बात बढ़िया तरीके से याद है कि आज से करीबन 1.5 साल पहले CM पंक को लेकर एरिक बिस्कॉफ ने ऐसी ही बातें की थी, और गाइज उस समय टोनी खान ने एरिक बिस्कॉफ को काफी तगड़ा जवाब दिया था। वेल गाइज आप लोग एरिक बिस्कॉफ से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 17 जून को AEW कोलिजन के डेब्यू एपिसोड के ऊपर CM पंक FTR के साथ टीम अप करने वाले गए। और गाइज यहीं अब AEW के कोलिजन पर CM पंक और FTR के रियूनियन के अनाउंस होने के बाद इस हफ्ते AEW के वन ऑफ द ट्रियो चैंपियन ब्रोडी किंग ने सोशल मीडिया के ऊपर FTR और CM पंक के साथ मैच को टीच कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते AEW के सुपरस्टार FTR के द्वारा CM पंक के रियूनियन के पोस्टर को लेकर एक ट्वीट किया गया था। और गाइज यहां पर डेक्स सैडवुड के इस ट्वीट के बाद अब ब्रोडी किंग ने डेक्स सैडवुड के इस ट्वीट पर रिप्लाई किया है, जहां पर ब्रोडी किंग का रिप्लाई करते हुए ये कहा है कि FTR और CM पंक ब्रोडी किंग और हाउस ऑफ ब्लैक को फेस नहीं कर सकते गए। और गाइज यहां पर भले ही ये ड्रीम टीम हो, पर ये तीनों हाउस ऑफ ब्लैक के सामने नहीं टिक सकते गए। और गाइज यही ब्रोडी किंग के इस ट्वीट के बाद अब FTR ने ब्रोडी किंग को इनडायरेक्टली चैलेंज कर दिया है। और गाइज FTR इस चीज को टीच कर रहे गए कि पॉसिबली CM पंक के साथ रियूनियन करने के बाद AEW के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक और FTR और CM पंक के बीच में हमें AEW का ट्रियो चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान AEW के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस CM FTR बुक करते हैं या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है, AEW के अंदर टोनी खान को CM पंक और FTR को ट्रियो चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।